तो मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में कुकीज जो हैं वो म्यांमार से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी कंट्री में आने वाले हैं, हमारे स्टेट में आने वाले हैं, जिसकी वजह से सबको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है। बल्कि हाल ही में उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से भी पलटा मार लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी सिचुएशन के बारे में हम पहले बात कर रहे थे जिससे दिक्कतें हो सकती थी, उनका कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। जिस अटैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे जो पॉसिबल थे, वो अब नहीं होंगे। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट का ब्लंडर है वो क्यों हुआ और इस पूरी सिचुएशन का बैकग्राउंड क्या है, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से क्विकली समझेंगे। उससे पहले मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जो हमारा यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसपे हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे, जो कल रात को ही खत्म हो रहा था, उसमें एक्सटेंशन हो गई है। जो लोग भी प्लान कर रहे हैं इस साल या अगले साल इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर एम कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, तो नाउ इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब फॉर आवर प्लेटफॉर्म एंड अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट्स, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी को इंश्योर करते हैं। हमारा पांचवी जो बैच है वो अभी लाइव चल रहा है, जिसमें कि आपको मेंस की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सीसैट की प्रिपरेशन तक एड्रेस की जाएगी। और तो और ये जो सारी आपको सर्विसेज दी जा रही हैं वो हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के सेट से मिल रही हैं। तो आप चाहे हिंदी के हो, इंग्लिश के हो या इंग्लिश के हो, ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और अगर आपको ये 50% एडवांस जो आपका डिस्काउंट है वो अवेल करना है, तो चेकआउट के टाइम पर डू यूज द कोड NST Live। इससे आपको मैक्सिमम जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल कर पाएंगे। और तो और हमारा इसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी प्लान है, जिसमें आपको 1:1 मेंटरशिप, आपकी जीएस की जो बुक्स हैं वो, उसके साथ साथ आस्क का डाउट का फीचर, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डेली कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। इस सब के साथ हमारा सितंबर का ऑप्शनल कार्निवल भी अभी लाइव है, जो कि अगर आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने ऑप्शनल चूज किया है या नहीं किया है, आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल जाता है। और अगेन आप अपनी ऑप्शनल की पढ़ाई हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ अगर आप एग्जाम को क्लियर करते हैं तो फिर वी ऑल्सो इंश्योर कि हम आपको आपका पैसा वापस कर दे। यहाँ तक कि अगर आपने 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो जो आपका अगला साइकिल ऑफ एग्जाम है वो हमारे ऊपर होगा। बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन आपको 1 साल की ऑन दैट सब्सक्रिप्शन। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोड यूज करना है NST Live। तो अब हम क्विकली इस पूरे मैटर को समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, जैसा मैंने बोला कि उन्होंने एक यू टर्न ले लिया था जो गवर्नमेंट थी अपने डिसीजन पे, अपने स्टेटमेंट पे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसने सजेस्ट किया था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो म्यांमार से क्रॉस करके मणिपुर में घुस रहे हैं और वो अटैक प्लान कर रहे हैं। कब? वो अटैक प्लान कर रहे हैं सितंबर 28 को। इन पर्टिकुलर जो वो रीजन्स को मैप आउट किए हैं जहां पे वो अटैक करेंगे, वो है हमारी इम्फाल वैली। तो जो मणिपुर की गवर्नमेंट थी, जो वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजीपी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट को प्रेस में रिलीज किया, क्योंकि एक जो रिपोर्ट थी, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से उनको इन पर्टिकुलर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो पूरा इशू था उसको एड्रेस करना पड़ा। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि वहां के जो डीजीपी हैं और जो वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी अटैक नहीं होने वाला है, कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस मिला ही नहीं है और ये जो रिपोर्ट थी उसका भी कोई बेसिस नहीं है। तो जो सिटीजन्स हैं मणिपुर के, वो रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि इवन आफ्टर कोई भी चांसेस नहीं है अटैक के, फिर भी हम अपनी रिस्क नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ठीक है, अभी कुछ नहीं होने वाला, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन का अपने ऊपर असर नहीं होने दे, किसी भी रूमर को हवा नहीं लगने दे। और एज इन्फॉर्म सिटीजन्स ये समझ लीजिए आप कि जो भी हमारा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें मिला था उसका कोई भी बेसिस नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक भी उस पर कोई एविडेंस नहीं मिला। तो उस पर कोई भी वर्क अगर हो रहा है
फ्रॉम द लैटर कम्युनिटी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आप सब लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। तो यही सब जो था वो अभी प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है कहाँ पे, मणिपुर में। अब अर्लियर क्लेम्स क्या थे? अर्लियर क्लेम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज ही यही थी कि जो इंटेल मिली थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो कहा गया था वो यही था कि अटैक होने वाला है 28 सितंबर को। अब यहाँ पे मैंने इन पर्टिकुलर एरियाज दिए हैं जिनको ऑन हाई अलर्ट कर दिया गया था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो एरियाज जिन पे कहा गया था कि अटैक्स होंगे वो थे हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चूराचंदपुर, टेंगनोपुल, उखरुल, कामजोंग और फेरजौल। और इन पे ही हाई अलर्ट किया गया था क्योंकि समझा गया था कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगी। उसके बाद हम समझेंगे कि ये पूरी सिचुएशन का बैकग्राउंड क्या है। तो मणिपुर में एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो पूरी सिचुएशन है वो बेसिकली एक एथनिक डिवाइड है। ये इन पर्टिकुलर मेंशन करता है जो दो कम्युनिटीज रहती हैं वैली और हिल पे, जिनको एक दूसरे से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है क्योंकि डेमोग्राफिक्स और कल्चर कुछ इस प्रकार है। अब मैं आपको समझाऊं तो मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, इट इज जस्ट नॉट कुकीज एंड मेतीस। तो ये जो सारी ट्राइब्स हैं उसमें कौन कौन सी हैं? हमारी मेतीस, नागास, चिन कुकी, मिजो ट्राइब्स, ये सब पार्ट है मणिपुर की डेमोग्राफी का। ये सारी ट्राइब्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑफ कोर्स। जिसमें कि जो मेतीस है ना, मेतीस मोस्टली हिंदू हैं, और जो और ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे इम्फाल वैली में रहते हैं। और जो नागाज हैं और जो कुकीज हैं वो मेजरली क्रिश्चियंस हैं और ये हिल्स में रहते हैं। तो इसीलिए जो ये डिवाइड था वो फॉर्म हुआ, क्यों? क्योंकि इनकी इवन रहने की जगह अलग थी और इनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो भी अलग था। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही क्या हुआ, ये एक तरीके से एथनिक डिवाइड वहां पे बिल्कुल उभर के आया, जिससे बाद में एंड इवन अभी भी जो वायलेंट सिचुएशंस हैं वो मणिपुर में क्रिएट होती रहती हैं और पिछले 1-1.5 साल से तो कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। शांति हालांकि मोस्टली नहीं रहती है, बट स्टिल अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्टेड डेटा है वो कहता है कि 130 प्लस डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं बोथ द साइड्स ऑफ द कम्युनिटीज पे ड्यू टू दिस इंसर्जेंसी ओनली। और जो बेसिक ट्रिगर था जिसकी वजह से ये पूरा पॉइंट, ये जो पूरी लड़ाई है उसका मुद्दा उभर के आया और ये जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हुई, वो सिर्फ इसलिए था कि जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बोला था कि वो मेतीज जो हैं उनको एक एसटी कैटेगरी में प्लेस करेंगे। अब एसटी कैटेगरी में प्लेस करने से किसी को प्रॉब्लम क्या ही हो सकती है? तो एसटी कैटेगरी में प्लेस करने से प्रॉब्लम ये होती है कि जो जॉब्स हैं और जो लैंड डायनामिक्स हैं कहाँ के, मणिपुर के, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। कई सारी चीजें बिल्कुल इन फेवर आ जाती हैं जैसे ही उनको ये रिकॉग्निशन मिलता है। इसीलिए जो अदर कम्युनिटीज थी उनको थ्रेटन फील होने लगा, उनको लगा कि अब तो जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी लैंड है, जो हमें अभी थोड़ी सी भी मिल रही है वो भी अब हमारी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बेसिकली ये जो पूरी फाइट थी वो ट्रिगर हुई। यहाँ तक कि एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, उसके तहत भी लोगों को बहुत ज्यादा थ्रेटन फील होने लगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे जो रूल्स ले किए जा रहे थे वो काफी सारी जो कम्युनिटीज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे थे। ऑल्सो जो ये कम्युनिटीज हैं उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स भी नहीं है, उनके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करने के लिए पेपर्स भी नहीं है। तो उनको क्या लगा कि जो ये इलीगल माइग्रेशन वाला केस है वो उन पर दर्ज हो जाएगा और उनको मणिपुर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऑल एंड ऑल गवर्नमेंट की वजह से एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे क्या था, एक एथनिक डिवाइड तो था ही सही, जिससे डेमोग्राफी, कल्चर और इस सारी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम सोशली समझ सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो एक और ड्रिवन चेंज था, एक और प्रॉब्लम थी जो बेसिकली क्रिएट हुई इन सारी कम्युनिटीज के लिए, वो थी गवर्नमेंट ने जो भी स्टेटमेंट्स पास किए थे, गवर्नमेंट ने जो भी लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की थी, उस सब की वजह से भी। तो एक सेंस ऑफ थ्रेट, एक बहुत ही ज्यादा डर का माहौल क्रिएट हो गया था कि हमें हमारे घर से ही हो सकता है निकाल दिया जाए, जिसकी वजह से अगेन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल होने लगा। अब इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती? इसमें गवर्नमेंट की ये गलती है कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करनी ही नहीं चाहिए थी। अब आप समझिए कि पाकिस्तान का आपको खबर आती है कि पाकिस्तान ना अभी के अभी अटैक करने वाला है, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी? आप सब लोग एक डिजास्टर प्रिपेयर्ड
वाले जोन में आ जाएंगे कि अरे अब कुछ कुछ भी हो सकता है। इवन अभी वर्ल्ड वॉर की भी अगर खबर आई तो सब लोग एक सेंस ऑफ डिस्ट्रेस में आ गए थे कि अरे इससे तो अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो ये प्रॉब्लम हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, और इस प्रॉब्लम में अगर हमको डायरेक्टली हिट किया तो हमारे रिसोर्सेज पे सीधे सीधे बात आएगी, हमारी वे ऑफ लिविंग पे सीधे सीधे बात आएगी, हमारे राइट्स पर बात आएगी, जिससे कि लोगों में एक टेंशन क्रिएट होने लगती है। अब इस टेंशन से प्रॉब्लम क्या होती है? इस टेंशन से प्रॉब्लम ये होगी इन पर्टिकुलर कि एक सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। वो जो इंस्टेबिलिटी होगी वो सिर्फ लोगों में नहीं आएगी, वो इंस्टेबिलिटी पब्लिक ऑर्डर में भी आएगी, जो कंडक्ट है उस स्टेट का, उस सिटी का, उस जगह का, उस पर भी आएगी, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट पे भी आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ही संभालना है। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला ये स्टेटमेंट नहीं था। या तो आप अपने लेवल पे ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देते, या तो आप मतलब ऐसे ओपन फोरम में बोलते ही नहीं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स जैसा कि हमने डिस्कस किया हो सकती हैं। तो इन पर्टिकुलर चीजों को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एथनिक डिवाइड की सिचुएशन है, ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे कल्चर के बेसिस पे लोग इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है उससे उन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ट्रिगर हो जाता है और वो फिर उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, जिससे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये जो एस्पेक्ट थी वो हमने कवर की। दूसरी एस्पेक्ट जो हम कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज में वो ये है कि जो मिसट्रस्ट है उससे क्या होगा कि कभी भी इन फ्यूचर अगर जो गवर्नमेंट है वो चीजें सुधारने की कोशिश करेगी तो जो कम्युनिटीज हैं वो कभी साथ में आएंगी ही नहीं और चीजें कभी सुधरेंगी ही नहीं। इसीलिए हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी कोई भी ऐसा स्टेप हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के स्टेप लिए जाएं, ताकि इन पर्टिकुलर कुछ भी इंस्टेबिलिटी वाली या इमरजेंसी टाइप सिचुएशन क्रिएट ना हो, जहां पे फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली या ऑन अ कम्युनल लेवल कुछ भी वायलेंस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि हमें एज ए डेमोक्रेटिक नेशन ये एट ऑल टाइम्स प्रिवेंट करना ही करना है, जिसकी वजह से हम आज इन पर्टिकुलर इन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब जो हम 900 लोगों के इन्फिल्ट्रेट या अंदर आने का, हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने का बात कर रहे थे, वो सिचुएशन क्या वाकई में पॉसिबल है? ये एक बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर क्वेश्चन बन के आया था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन करता है हमारे बॉर्डर्स को, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और जितने भी अलाइड फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स पे लगे रहते हैं उनको। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी सिचुएशन ऐसे केसेस में इम्पॉसिबल तो नहीं होती, स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब उसके जो बॉर्डर्स हैं वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ लगे हुए हैं। इवन इन पर्टिकुलर अगर हम म्यांमार मणिपुर बॉर्डर की बात करें तो जो म्यांमार मणिपुर बॉर्डर है वो काफी ज्यादा पोरस है, तो ये जो ट्रांजिट है वो बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें कई सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिससे कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये जो 900 कुकी कम्युनिटी के मिलिटेंट्स का आना है वो पॉसिबल हो सकता है। वो कुछ ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी अगर ढीली पड़ जाए, जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो कुछ ऐसे हों कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस मूवमेंट का, मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो करप्ट हो जाए। उसी के साथ साथ अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन ग्रुप्स की इतनी अच्छी है कि वो छुपते छुपाते कैसे तो भी ऐसी प्लानिंग करें कि वो अगेन हमारी कंट्री में घुस जाए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इन सारे डायनामिक पे, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि 900 लोगों का अंदर आना इज अ वेरी बिग नंबर, एंड हेंस अगर ऐसा कुछ इन्फ्लक्स होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि इतनी सारी मात्रा में एक ही जगह से लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स तो वो अटेंशन ग्रैब करेगा और फिर जो ये पॉसिबिलिटी है इस मूवमेंट की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम इस पूरी एस्पेक्ट को होलिस्टिकली स्टडी करें तो 900 लोग एक बार में नहीं आ सकते, पर क्या 900 लोग आ ही नहीं सकते? तो ये बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे माध्यम है जिसके वाया अंदर घुस सकते हैं, एंड इट इज रियली रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो फोर्स है वो कितनी एक्टिव है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने के लिए क्या जरूरी है, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जब भी हम एथनिक वायलेंसेस की बात करते हैं या एथनिक डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं तो हम उसको उसी लेवल पर डील करें। क्योंकि अगर हम सेंटर का इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, अगर हम बोलेंगे कि आप आके इसमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए,
तो सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि सेंटर का इतना ज्यादा अलाइनमेंट नहीं है थॉट प्रोसेस के साथ और सिचुएशंस के साथ जो उस पर्टिकुलर स्टेट की है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनको साथ लाया जाए और उनको ये आइडिया समझाया जाए, जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो ये कुकीज और मेथीज का टसल है उसमें डायलॉग सेटअप कर सकें, उनमें बातचीत करवा सकें, जिससे कि एक कॉमन ग्राउंड सेट हो और इवेंचुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए। इवन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आग में घी डालने के बजाय अगर ये डायलॉग्स में काम करेंगे, अगर पीस मेकिंग पर काम करेंगे, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अगेन एड्रेस की जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट इश्यूज और जितने भी ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेस करने के लिए, जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए, जो भी कंसर्न्स हैं उनको समझने के लिए हमारे पास कम्युनिटी होनी चाहिए, ताकि लोग आपस में ही सोल्यूशन नहीं खोजने लग जाएं और आपस में ही एक दूसरे के साथ जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फंक्शंस हैं वो प्रैक्टिस नहीं करने लग जाए। क्योंकि जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल लोगों ने अपने हाथ में लिया, तो जो सिस्टम है, जो स्टेट का फंक्शनिंग है, वो बहुत ही सीधी सी बात है कि वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो फॉल ऑफ हो जाएगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये जो पूरा सेशन था, वो इन पर्टिकुलर एड्रेस करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, जो कि है गवर्नेंस। जब भी गवर्नेंस के क्वेश्चन आए तो हम इस पर्टिकुलर चीज को एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली एनेक्डोट को कोट कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ और क्यों ये सब जो सिचुएशन है वो वर्सन हुई। तो इन पर्टिकुलर हम मणिपुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि जो इंसर्जेंसी है, जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज हैं, वो बेसिकली इसीलिए कॉज हो रहे हैं क्योंकि जो गवर्नेंस है वहाँ की वो प्रॉपर नहीं है। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें काफी ज्यादा फ्लॉ है, काफी ज्यादा गैप्स हैं, एंड इवन जो इम्प्लीमेंटेशन है चीजों का, जो इम्प्लीमेंटेशन है एट वेरिड लेवल्स डिफरेंट पॉलिसीज का, वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सारे एस्पेक्ट में जो वहाँ की कम्युनिटी को डील करती है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड हेंस ये जो पूरा सेशन था वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए भी, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन इंटरनल सिक्योरिटी पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है मणिपुर के ऊपर। तो फॉर ऑल दोस्त हु आर टारगेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल, प्लीज मेक श्योर कि आपको जो मणिपुर वायलेंस है उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, वहाँ पे क्या जो स्टैंड ऑफ हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, आपको सब पता होना चाहिए एज एस्पिरेंट। ऑल्सो जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। वी आर हियर टू सपोर्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो 30 सितंबर से पहले पहले जल्दी से जल्दी आप जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इट यूपीएससी। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much.